पिछले कुछ समय से भारत ने दुनिया के सामने अपने हित और अहित पर खुलकर बोलना शुरू किया है। अपनी नीतियों को लेकर किसी भी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। भारत में अभी जो माहौल बना हुआ है, उसके पीछे क्या कोई विदेशी टूलकिट सक्रिय है? क्या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के निशाने पर है? क्या भारत किसी विदेशी साजिश के केंद्र में है? पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। आत्मनिर्भर भारत का स्वाभिमान किसको पसंद नहीं आ रहा है? लोकतांत्रिक भारत की पहचान से किसको घुटन हो रही है? बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग भारत के खिलाफ आई है। वो इसे फैक्ट कहते हैं, भारत इसको फेक कहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में पाकिस्तान को भारत से आगे रखा गया है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में सबसे नीचे भारत को रखा गया है। भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 बता रही है कि खुशमिजाजी के मामले में भारत का मुकाम दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और फिलिस्तीन से भी पीछे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 146 में से 136वां स्थान मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक में उस भारत को 94वां स्थान मिला है जो पूरी दुनिया को गेहूं खिलाने का माद्दा रखता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों की रैंकिंग में सबसे निचला स्थान क्यों मिला है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अमेरिकी संस्थानों की ओर से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक एयर क्वालिटी और बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ भारत रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि सूचकांक में प्रयोग किए गए कई सूचक सिर्फ अनुमान पर आधारित हैं, जबकि कुछ सूचक अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं। दरअसल कई मुद्दों पर भारत की साफ गोई ताकतवर देशों को पसंद नहीं आ रही, तो वो झुंझलाहट में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भारत ने दुनिया के कई देशों को कोविड के दौरान जरूरी मेडिकल उपकरण मुहैया कराया, पीपीई किट्स दी, वैक्सीन बनने के बाद वैक्सीन उपलब्ध कराई, आज वही भारत अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के केंद्र में क्यों आ गया है? भारत के अंदरूनी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों उठाया जा रहा है? रिहाना और ग्रेटा थंडरबर्ग किसान आंदोलन का मुद्दा क्यों उठाती है? ये किस बात की तरफ इशारा करता है? देखिए, जो एजेंसीज हैं जो हंगर इंडेक्स या तैयार करती हैं, अब उन एजेंसीज के अपने डेटा हैं, अपनी उनकी स्टडीज हैं। अब वो उस आधार पर किस आधार पर अपने निर्णय देती हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, इसका कोई पुख्ता सबूत तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ साजिश है? क्योंकि कई बार हंगर इंडेक्स जो है और दूसरे इंडेक्स जो है हमारे फेवर में भी कई जगह आते हैं। थोड़ा सा हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये रेटिंग कम हमारी क्यों जा रही, नीचे क्यों जा रही है। और ये प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी अगर है तो इसका पता लगाया जाना चाहिए, और इसका पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। एजेंसीज उसके पास है, सारा तंत्र उसके पास है। अगर कोई ऐसी साजिश है और अगर साजिश नहीं है तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये रेटिंग कमजोर क्यों हो रही है। और जब हमारी कई मामलों में तारीफ भी होती है तो हम उन्हीं एजेंसीज की तारीफ भी करते हैं। साहब देखिए, IMF ने हमको ये प्रशंसा की है, या वर्ल्ड बैंक ने ये प्रशंसा की है, या किसी और एजेंसी ने प्रशंसा की है, तब तो हम उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो अगर उनकी रिपोर्ट कोई हमारे खिलाफ आ रही है तो हमें पहले तो अपने भीतर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और अगर वाकई साजिश है तो साजिश का पता लगाना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार मानवाधिकार उल्लंघन की बातें करते हैं तो जयशंकर अमेरिका पर ही उंगली उठा देते हैं। भारत का ये बेबाक रवैया कई देशों के गले नहीं उतर रहा, इसलिए इस तरह की रैंकिंग्स के जरिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।